अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने चावल लिए हैं। चावल आपको अच्छी क्वालिटी के ले लेने हैं। ये बासमती राइस मैंने लिए हैं अच्छी क्वालिटी के, जो बड़े वाले चावल होते हैं वो आपको ले लेने हैं। तो इसे अभी हम धोकर आधा घंटा भिगो लेते हैं। मेजरमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये जो है 4 मैंने लिए हैं टमाटर लिए हैं, और ये 4 लिए हैं प्याज लिए हैं मैंने। अगर ये जो है कम या ज्यादा क्वांटिटी में आपको बनानी है तो वो आप अपने हिसाब से बनाएं। मैंने आधा किलो के हिसाब से रखा हुआ है। ये जो है चावल मेरे आधा किलो है, तो जिसके लिए ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, ये छोटी साइज के हैं। और ये प्याज भी मैंने लिए हैं, ये भी छोटी साइज के हैं। अगर मीडियम साइज के हैं तो 2 टमाटर लीजिए, 2 प्याज लीजिए। और आधा किलो ये मैंने चिकन लिया है। आधा प्याली जो है ये दही का लिया है मैंने, और इसे अच्छे से फेंट लिया है। ऑयल लिया है प्याज को सेव कर लेना है और प्याज को अच्छे से भून लेना है। इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। ये 2 लौंग लिए हैं, ये जो है बड़ी इलायची ली है, दालचीनी के ये 2 दिए हैं, और ये जो है तेजपात लिया है, ये इसमें कर लेते हैं। और ये सेम मसाले जो है खड़े मसाले मैंने जब चावल को बॉईल कर लेना है तो उसमें बेक कर लेने होंगे। हमारे प्याज जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ब्राउन हो गए हैं, ये देख ले। इतने आपको भून लेने हैं। अगर कम प्याज आप भूनेंगे, जैसे वाइट कुछ रह जाते हैं, तो वो बिरयानी में मजा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह के आपको जो है प्याज वो गोल्डन कर लेने हैं। इसी स्टेज पे हम ये जो है लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर लेते हैं, और धनिया पाउडर इसमें ऐड कर लेते हैं। ऐसे अच्छे से भून लेना है। इसके बाद जो है चिकन, वो हम चिकन ऐड कर लेते हैं, और चिकन को जो अच्छे से इसे भून लेना है 3 से 4 मिनट। 1 चम्मच भर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। चिकन जो है हमारा अच्छे से भून रहा है, तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हमारा मसाला और चिकन जो है वो जले ना। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है, तो चिकन का जो भी है वो स्मेल वगैरह वो खत्म हो गई होगी, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद हम अच्छे से बुनाई जब चिकन की करते हैं तो उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं रहती। अभी अच्छे से बुनाई हो गई है। इसमें ये टमाटर जो हमने काट के रखे थे ये कर लेते हैं। हम चिकन और टमाटर को साथ में भूनते जाएंगे। ये हल्दी 10 ग्राम के लिए 4 चम्मच मैंने हल्दी का लिया, ये इसमें ऐड करते हैं। मेरा मोबाइल बंद हो गया था। अच्छे से मैंने चिकन को जो टमाटर डाले थे उसको भूनने के बाद ये मैंने इसमें जो है आलू ऐड कर लिए, और आलू को भी अच्छे से भून लिया है। अच्छे से इनकी भी बुनाई हो गई है। तो इसी स्टेज पे हमने जो है ये बिरयानी मसाला और ये चाइनीज सॉल्ट और थोड़ा सा ये जीरा ऐड कर लेना है। 2 चम्मच मैंने बिरयानी मसाले के रेजिमेंट के लिए हुए हैं, ये इसमें ऐड कर लेना है आपको। और इसी के साथ जो हमने ये दही रखा हुआ था, तो ये दही इसमें ऐड कर लेना है। मैंने जब आलू इसमें ऐड किए थे तो आधा प्याली मैंने इसमें डाली थी, पानी की डाल के फिर इसे ढक्कन लगा लिया था, ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से गल जाएं और चिकन भी जो है वो अच्छे से गल जाए। तो इन चीज़ों को हमने भून लेना है 2 मिनट तक। ये पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख लिया है चावलों के लिए। ये इसमें नमक भी डाल लेते हैं, और थोड़े से खड़े मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। ये अच्छे से हमारा पानी जो है बॉईल हो गया है। इसमें हमने चावल जो भिगो के रख लिए थे ये इसमें ऐड कर लेते हैं। पानी आपको ज्यादा ले लेना है चावल बॉईल करने के लिए, कि हमारे जो है चावल वो अच्छे से बॉईल हो जाए और खड़े खड़े रहे। इन चावलों को जो है फुल कुक नहीं कर लेना, आपको थोड़ी सी कसर छोड़ लेनी है, वो दम में निकल जाएगी। तो आधा कुक कर लेना है आपको चावलों को। ये आलू बुखारे और जो इमली है ये मैंने ली है, ये इसमें ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छे से बना लेते हैं। चिकन में आलू बुखार जो होते हैं वो वाले। चावल डालने के बाद हम इसे ढक्कन लगा लेते हैं, और इसकी जो है चावलों की वो कम आंच नहीं करनी, बिल्कुल फुल मीडियम पर आपको जो है चावल बॉईल कर लेने हैं, नहीं तो हमारे चावल जो है ना वो अच्छे नहीं रहेंगे, अच्छे से बॉईल नहीं होंगे। जैसे खिले खिले होते हैं वैसे नहीं रहेंगे, तो वो गल जाते हैं। कम आंच पे तो फुल आंच कर लेनी है।
ये मैं भूल गई थी, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर लेना है ताकि हमारे जो है चावल आपस में जुड़े ना, 1 चम्मच जितना। ये हमारा कोरमा जो है परफेक्ट हमारा कोरमा बन के तैयार हो गया है। ये 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर लेनी है और इसका चूल्हा जो है अभी हम बंद कर लेते हैं। तो ये देख ले परफेक्ट हमारा जो है बिरयानी का कोरमा बन के तैयार हो गया है। नमक वगैरह आपको चख लेना है और लाल मिर्च वगैरह आपको जो है एहतियात से डालनी है। जब आप रेडीमेड मसाला यूज कर रहे हैं तो उसमें भी होता है, नमक होता है और लाल मिर्च वगैरह सारे मसाले उसमें होते हैं, तो लाल मिर्च वगैरह आप उसके हिसाब से डालिए। ये हमारे चावल जो है वो अच्छे से ये देख ले ऐसे खिले खिले होने चाहिए। ये बाकी कसर इसमें है तो हम इसे अभी इसका चूल्हा बंद कर लेते हैं, छान लेते हैं इसे। ये देखिए हमारे चावल जो है वो ऐसे होने चाहिए। ये फुल कुक नहीं है, इसमें थोड़ी सी कसर है जो दम में पूरी हो जाएगी। खिले खिले चावल आपके होने चाहिए। जिसमें मैंने ये चावल बॉईल किए थे तो ये वाला ही मैंने लिया है बर्तन। इसमें पहले हम चावल ऐड कर लेते हैं। आधे चावल हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस तरह से। ये आधे चावल गए इसमें और आधा जो है सालन हम इसमें ऐड करेंगे इसी तरह से। ये जो है सालन इसमें ऐड करते जाना है अच्छे से। थोड़े से धनिया के पत्ते इसमें ऐड कर लेते हैं और बाकी के चावल जो है वो हम इसके ऊपर जो है इसे बिछा देते हैं। और ये बाकी का जो भी चावल है ये हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। अभी हम बिरयानी को जो है दम लगा लेते हैं। ये मैंने जर्दा कलर लिया है, ये थोड़ा सा ऐड करते जाना है। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूंगी। ये इसमें ऐड कर लिया और इसके बाद जो है ये थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर लगा लेंगे और ये नींबू की कतरे इसके ऊपर रख लेंगे। तो ये देखिए कितनी प्रिटी हमारी जो है बिरयानी लग रही है। तो अभी इसके लिए इसे हम दम लगा लेते हैं। ढक्कन इसका बंद कर लेना है। तो भाई अभी हम इसे 10 मिनट का जो है दम लगा लेते हैं। 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, मैंने बिरयानी को दम लगा लिया था। तो अभी इसे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से ये देख लें, ये हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। परफेक्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत मजे की हमारी बिरयानी जो है बनके तैयार हो गई है। तो अभी इसे डिश आउट करते हैं। ये देख लें माशाल्लाह से। और अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें इसका खिला खिले जो है चावल कितने बनके तैयार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आप लोग कुछ भी मेरी रेसिपी से सीख रहे हैं, कुछ भी अच्छा बना रहे हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देख लें माशाल्लाह से परफेक्ट हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। माशाल्लाह से ये रेस्टोरेंट जैसे हमारी बिरयानी घर पर बनके तैयार हो गई है। तो बिगिनर जो है वो जो पहली बार बना रहे हैं तो वो भी बआसानी ये बिरयानी बना सकते हैं। मैं बहुत ही इजी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जैसे कुकिंग का। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। तो लाजमी ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि कैसी आपकी बिरयानी बनी हुई है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।